हमारे जीवन पर तीन चीजें, एक तो है परमेश्वर का काम, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है परमेश्वर, या तो उसके काम या उसकी आज्ञा को मानना, उसके अधीन में रहना। दूसरा होता है परमेश्वर का सेवक, यानी आपका मैन ऑफ गॉड, जो आपका स्पिरिचुअल फादर जिसको आप मान सकते हो, उसके अधीन पे रहना, उसके काम में वो करना, उसके लिए खड़े रहना। तीसरा है आपकी चर्च, जो परमेश्वर ने आपको दिया, हाँ, उसके अधीन में रहना, उसके ऊपर खड़े रहना, खुदावन आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आत्मिक का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है तो वो आत्मिक बन जाएगा, नहीं। आप परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दिखा दो तो आप वो करके आगे तो आप आत्मिक बन गए, ऐसा अगर सोचते हो तो वो सेम वचन महात्मा गांधी ने भी कहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? उसने भी सेम वचन कहा। तो आत्मिक का मतलब क्या है? मैंने आपको तीन बातें सिखाया। आत्मिक का मतलब ये है कि अपने मैन ऑफ गॉड के लिए लॉयल रहना, अपने परमेश्वर के लिए लॉयल रहना, हाँ? जो रियल स्पिरिचुअल की मीनिंग आपको समझाता है, जो रियल स्पिरिचुअल का मतलब है कि परमेश्वर के अधीन में रहना, परमेश्वर के काम करना। दूसरा, अपने मैन ऑफ गॉड के अधीन में रहना, अपने मैन ऑफ गॉड के काम करना। चौथा, अपने चर्च के अधीन में रहना, अपने चर्च के काम को करना। हालेलुया। और तो दूसरे व्यक्ति जैसे वचन के अनुसार चलोगे, तो गरीब मिल गया उसको खाना खिला दोगे, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन सकते। आजकल हर एक संस्थाएं करती है, हर एक अनाथ आश्रम करती है, आजकल सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग आत्मिक है? हालेलुया। उनमें से मैं पूछ रहा हूँ कितने जन आत्मिक है? आपको देखने को मिलेगा तो कोई आत्मिक नहीं होगा, सब शारीरिक होंगे। तो आप शारीरिक काम करके कभी आत्मिक नहीं बन सकते जब तक आपकी दिल की धड़कन परमेश्वर के रूह के लिए नहीं तड़पती। और तड़पेगी कैसे? परमेश्वर की रूह की, परमेश्वर की आत्मा की खोज और तभी करेगी जब आप परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के दास के पीछे और परमेश्वर का चुना हुआ चर्च के पीछे आप अपने पैरों से चलोगे। मिला आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के दास के पीछे और परमेश्वर की चर्च के पीछे चलने के लिए तैयार ना करे और वो उसके जिम्र एक नंबर अगर ना हो, तब तक वो परमेश्वर से नहीं प्यार किया, तब तक वो चर्च से प्यार नहीं किया, तब तक वो परमेश्वर के दास से भी प्यार नहीं किया। क्या समझ रहे हो आज मेरी बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आत्मिकताई का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया आत्मा का मतलब क्या है, आत्मिकताई का मतलब क्या है। आत्मा का मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति मर जाता है उसको हम बोलते हैं आत्मा। मरने के बाद एक इंसान कैसे हो जाता है? मरने के बाद आत्मा बन जाता है। उसको इस शरीर से ना तो खाना है, ना तो पीना है, ना तो रहना, ना तो उसको घर चाहिए, ना तो उसको बच्चे चाहिए, ना तो उसको कुछ चाहिए। उसको बोलते हैं आत्मा, जो ये संसार से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और जो व्यक्ति जीवित है और जिस तरह से वो आत्मिक जीवन बिताता है, यानी वो अगर जिंदा होकर सेम आत्मा की तरह बन जाते, उसको बोलते हैं आत्मिक। यानी आत्मा का कोई फॉर्म नहीं है और आत्मिक का एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, जिसके हाथ है, पैर है? उसको बोलते हैं हम आत्मिक। समझ में आया मेरी बात? उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मिक। आत्मा, आत्मिक, परमेश्वर के काम। आत्मिक का मतलब ये है कि वो आप प्रेजेंटेशन करोगे अपने आप को, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, सभी आप सीना टाप के बोल सकते हो जब आप परमेश्वर के कामों के लिए, अपने दास के लिए और अपने चर्च के लिए आप अगर लॉयल बन के खड़े हुए हो, तो खुदावन आपको बड़ी आशीष देगा। आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जरूर बन सकते हो। समझ रहे हो क्लियरली कि आत्मिक का मतलब क्या है? डेली जुड़ना ये एक आत्मिक नहीं है। आज बहुत सारे लोग रेगुलरली जुड़ते हो, ओके, बट योर वर्क इज नॉट ओके, योर वर्क इज वेरी बैड। हालेलुया। आपके काम सबसे खराब है, आपकी वर्क खुदावन के लिए सबसे खराब है। समझ रहे हो? आपकी डेडिकेशन खुदावन के लिए सबसे खराब है। हालेलुया। मैं आपको पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके वर्क खराब रहेंगे तब तक आप एक आत्मिक नहीं बन सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ। एक 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 पर्सन थे या एक पर्सन थी भी मान लो। मैंने एक विजन देखा, एक सिस्टर के बारे में एक विजन देखा, और वो जो विजन में कुछ सारे विजन देखता हूँ, उस विजन में से मैं कुछ पूरा पूरा ट्रू देखता हूँ जो मेरी आत्मा बोलती है इट इज राइट। हालेलुया। और उस विजन पर मैंने देखा था एक बार, मुझे मुझे याद आ रहा है, मैं इसलिए आपकी बात शेयर कर रहा हूँ। कितने इंपॉर्टेंट है ये तीन व्यक्ति और ये तीन वर्ग कितने इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर की चर्च और परमेश्वर। एक विजन मेरे पास आया
और उस विजन के दौरान परमेश्वर ने मुझे कहा, एक सिस्टर के बारे में कहा परमेश्वर ने कि उसको बोलना कि वो दान दे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, आमेन। एक सिस्टर के बारे में परमेश्वर ने कहा कि उसको बोलना कि वो दान दे। ओके, और जैसे ही उनको बोला गया, वो उन्होंने आज तक भी नहीं किया। समझ गए मेरी बात? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उसे करना है। आमीन, समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहा कि उसको करना है। मैं आपको वचन भी बताऊंगा आगे। परमेश्वर ने कहा कि उसको करना है। तो मैं रात को लगभग 3:30 बजे उस विजन को देखा और सुबह में उस विजन को अपने कॉपी पर लिखा। मैंने बताया कि मैंने कहा उन तक ये खबर पहुंचा दो कि ये काम उनको करना है एनी हाउ। हालांकि वो प्रेयर मीटिंग में डेली जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने से आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन गए। समझ रहे हो आप? जुड़ने से आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बनेंगे। आपकी डेडिकेशन आपको बताए कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या। देन उन्होंने उस वर्क को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और जैसे ही उस वर्क को इग्नोर कर दिया, उनके घर पर बीमारियों की एंट्री हो गई और वो काफी बड़ी बड़ी बीमारियां थी। समझ रहे हो मेरी बात? बड़ी बड़ी बीमारियां एंट्री हो गई। अभी आप सोचो, हॉस्पिटल में कितना पैसा चला जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? अभी हॉस्पिटल में कितना पैसा चला जाएगा? क्या मेरी बात समझ रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है? मुझे किसने कहा? परमेश्वर ने। समझ रहे? फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं 3 लोगों की आज आपको बात बता रहा हूं। थ्री थ्री थिंग्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने कहा सबसे पहले परमेश्वर इंपॉर्टेंट, उसके बाद परमेश्वर के बाद फिर मेरे पास आया, फिर मैंने किसको बताया? सिस्टर जी को। अभी सिस्टर जी किसके लिए करते? चर्च के लिए, राइट? अभी आप क्लियर हो पा रहे हैं कि परमेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का दास क्यों इंपॉर्टेंट है, चर्च क्यों हमारे लाइफ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये 3 चीजें, तीनों में से कोई एक नहीं है, अगर मान लो आपके पास परमेश्वर का दास है और आपके पास वो अपना चर्च है नहीं है, आप कभी नहीं जान सकते कि मुझे करना कहाँ है।